आई एम सॉरी, उनका मिसकैरेज हो गया है। क्या? मॉम, डैड, फूड इज रेडी। मैंने शहराम भाई की सारी फेवरेट डिशेस बना ली हैं। उनको जल्दी से कॉल करें, वो आ जाए। गुड। बेटा तुम खुद को क्यों थका रही हो? यास्मीन है ना, उससे कहो, वो कर लेगी। शहराम भाई कभी कभी तो फरमाइश करते हैं, उनके लिए इतना तो बनता है। हाँ, कबाब रह गए, वो मैं फ्राई कर लेती हूँ जल्दी से, ठीक है? शान से रेहान, आप तो दुबई। इसने तुमसे झूठ बोला है, धोखा दिया है तुम्हें। इससे दूसरी शादी की हुई है। शादी? तुमने मेरी बेटी के साथ इतना बड़ा धोखा किया। ये तुमसे बेपनाह मोहब्बत करती है और तुम 5 साल हो गए मुझे औलाद नहीं दे सकी। मुझे भी औलाद चाहिए। औलाद को बहाना मत बनाओ। अब शान से तुम्हारे साथ नहीं रहेगी। अभी के अभी इसको तलाक दो, अभी इसी वक्त। हाँ तो ठीक है, मुझे भी इसके साथ नहीं रहना है। शान से मैं तुम्हें तलाक देता हूं। अस्सलाम वालेकुम सिद्रा। वालेकुम सलाम फरियाल आपी, थैंक यू फॉर कमिंग। तुम यहाँ? वो फरियाल आपी की कॉल आई थी तो मैंने उनको भी इनवाइट कर लिया। मैंने सोचा हम सब साथ शॉपिंग कर लेंगे। अगर तुमने इसको यहाँ बुलाना था तो मेरे साथ आने की क्या जरूरत थी? क्या हो गया जीनिया, वो भी मेरी कज़न है। इसमें इतना रिएक्ट करने वाली कौन सी बात है? मैं तुम्हारी प्रेजेंस में इसके साथ शॉपिंग करूंगी? नॉट हैपनिंग। जीनिया रुको तो। जाने दो इसे, ये यही है एमपी, हम शॉपिंग करते हैं। आपने तो अचानक आके मुझे हैरान कर दिया। कम से कम फोन करके ही बता देती। खुशी की खबर अचानक बताने से ज्यादा खुशी होती है। अच्छा, तो क्या खुशी की खबर मिल गई आपको? मेरे जैन को इस्लामाबाद में सरकारी नौकरी मिली है। अच्छा, माशाल्लाह, ये तो खुशी की खबर है भाई। कब मिली है और तनख्वाह कितनी है? कल ही मिली है और तनख्वाह 1 लाख से ज्यादा ही है। ओह अच्छा, मुबारक हो। खाला से तो मिलके ही नहीं गया। बस अचानक कॉल आई, सामान बांधा और चला गया। खैर से उसे सरकारी घर और गाड़ी भी मिल जाएगी। वाह, बड़ी बात है भाई। थैंक यू। Anything else, ma'am? नो थैंक यू। फरियाल आपी, वेटर कितना डिसेंट था ना, बिल्कुल भी वेटर नहीं लग रहा। काफी एजुकेटेड लग रहा है। पता नहीं क्या मजबूरी हो गई। कुछ लोग अपनी स्टडीज की वजह से भी करते हैं। लेकिन अच्छा लग रहा है। कम ऑन गाइस, कब तक एक कॉमन से वेटर को बैठ के डिस्कस करते रहोगे? क्या वेटर इंसान नहीं होता? होता है, तुम्हारे जैसा, हमारे जैसा नहीं। इस बात का मतलब? स्ट्रेंज, तुम्हें अपने और मेरे क्लास डिफरेंस के बारे में नहीं पता? तुम हो क्या? क्या है तुम्हारी औकात? ना ढंग की एजुकेशन है, ना मैनर्स है, बाप के पैसे का घमंड है और शट अप! हाउ डेयर यू! तुम्हें तो तुम्हारी औकात मैं याद कराती हूँ। खबरदार, ये हरकत करने की कोशिश बिल्कुल मत करना। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। जीनिया प्लीज बैठ जाओ, सब देख रहे हैं, तमाशा मत लगाओ यहाँ। तमाशा मैं लगा रही हूँ? तमाशा तुम लोग लगा रहे हो। सारा कसूर तुम्हारा है। इसको यहाँ बुलाकर मेरी इतनी इंसल्ट की है तुमने। देखो देखो मैं करती क्या हूँ। आई एम सॉरी, उनका मिसकैरेज हो गया है। क्या?
मिसकैरेज? लेकिन शानसे ने तो हमसे कोई जिक्र नहीं किया। इनिशियल स्टेज थी, शायद उन्हें खुद भी मालूम नहीं था, लेकिन आप उनकी बहुत ज़्यादा केयर करिएगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है। ओके, मैं फिर चक्कर लगाऊंगी। डॉक्टर साहब, आप हम शानजा से मिल सकते हैं? हम उन्हें थोड़ी देर में रूम में शिफ्ट करते हैं, फिर आप उनसे मिल लीजिएगा, ठीक है? आंटी, आपने बिला वजह इतना तकल्लुफ किया। बेटा कैसा तकल्लुफ? खाओ ना, तुम तो कुछ ले ही नहीं रही। वालेकुम। कैसी हो? बिल्कुल ठीक, तुम बताओ कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। आज अचानक कैसे आ गई? आने से पहले कॉल भी नहीं की? बस मैंने सोचा मैं तुम्हें सरप्राइज दे दूं। कैसा लगा? बहुत अच्छा, तुम्हें देखकर मैं फ्रेश हो गई हूँ। इसे तो आए हुए 1 घंटा हो गया है और आज तो इसने मुझसे खूब बातें की हैं। अच्छा है ना, आपका टाइम अच्छा गुजर गया होगा। हाँ ये तो है। अच्छा, खाना तैयार है, मैं लगाती हूँ। तब तक तुम हाथ मुंह धो लो। ठीक है। अच्छा बैठो। ये क्या हो गया? कितने इलाज करवाए उसने, क्या क्या नहीं किया, और खुशखबरी मिली भी तो अधूरी। कैसे किस्मत है मेरी बेटी की। हम कुदरत के सामने बेबस है रिशाद। मेरी बेटी का कसूर क्या है? रेहान ने औलाद ना होने की वजह से दूसरी शादी कर ली, और औलाद की खबर मिली भी तो अब। मामा, ये बात सच नहीं है। उसने इस वजह से दूसरी शादी नहीं की है। तुम अगर रेहान से तलाक का ना कहते तो शानज़े बेहोश ना होती और उसका मिसकैरेज भी ना होता। क्या मतलब? जुर्रत कैसे हुई तुम्हारी मेरी बेटी पे हाथ उठाने की? अगर आपने अपनी बेटी की तरबियत अच्छी की होती, दूसरों की इज्जत करना सिखाया होता, तो आज ये नौबत ना आती। अजहर, देख रहे हो तुम किस तरह जबान चला रही है मेरे सामने? बदतमीज लड़की। समीन भाभी, बहुत अफसोस की बात है, आपने फरियाल की ऐसी तरबियत की है। बड़े छोटे से बात करने का लिहाज नहीं है इसे। चाचा जान, मैं अब। बेटा तुम चुप रहो। आखिर बात क्या है? कोई मुझे भी तो कुछ बताए ना। क्यों? आपकी इस लाडली ने बताया नहीं क्या करके आई है? नहीं। हाँ, कसूरवार जो है क्यों बताएगी? भरे शॉपिंग मॉल में इसने मेरी जीनिया को थप्पड़ मारा है और गिराया है। ये सब झूठ है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था। ये मुझे थप्पड़ मारने लगी थी, मैंने इसका हाथ पकड़ा, ये खुद ब खुद गिर गई। झूठ बोल रही है ये। मैं झूठी हूँ तो आप ठीक है, आप सिद्रा को फोन कर लें, उससे फोन करके पूछ लें। पता नहीं जीनिया को नया ड्रामा क्रिएट ना करते अब। तो मामा बाबा भी मुझसे मिल के नहीं गए हैं। क्या करूं, किसको बताऊं कि फरियाल आपी का कोई कसूर नहीं है। मेरी जीनिया ना झूठ बोलती है और ना वो झूठी है, तो हम सिद्रा से फोन करके क्यों पूछें? फरियाल, मैं तुम्हें ऐसा नहीं समझता था। तुमने घर से बाहर जाकर ऐसी बुरी हरकत की है। शेम ऑन यू। चाचा जाना, मेरी बात तो सुने, आपको पता चल। कोई बात नहीं सुनूंगा, कोई बात नहीं सुनूंगा। अभी इसी वक्त जीनिया से माफी मांगो। हाँ बिल्कुल फरियाल, तुम्हें माफी मांगनी चाहिए, तुमने बहुत गलत किया है। चलो हाथ जोड़ के माफी मांगो इससे। ना मैं झूठी हूँ, ना मैंने कोई गलती की है, तो फिर मैं माफी क्यों मांगूंगी? देख रही है भाभी जान आप, कितनी खुदसार और जिद्दी है ये। मैं इसके बाप की जगह पे और मेरी बात से इनकार कर रही हूँ।